स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम क्लास 12th के फर्स्ट पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसको सर हेनरी वोटन ने लिखा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is his utmost skill। तो आइए देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति जन्म से जन्म से उस व्यक्ति को ऐसा क्या पढ़ाया जाता होगा, ऐसा क्या सिखाया जाता होगा जिससे कि वह इतना प्रसन्न होगा। कहने का मतलब प्रसन्न व्यक्ति को जन्म से ऐसा क्या सिखाया जाता है जिससे कि वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जिससे कि वह दूसरे की इच्छाओं पर नहीं जीता। कहने का मतलब एक प्रसन्न व्यक्ति को जन्म से ऐसा क्या सिखलाया जाता है, पढ़ाया जाता है जिसके प्रति या जिससे वह इतना अत्यधिक प्रसन्न होता है। दैट की सर्व नॉट अनदर्स विल, जिससे वो दूसरे की इच्छाओं को पर नहीं जीता है। थर्ड देखते हैं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज, जिसका आर्मर मतलब होता है कवच, इज हिज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, थॉट माने विचार। हुज आर्मर, जिसकी कवच या जिसका कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदार विचार मतलब जिसके अच्छे विचार ही, ऑनेस्ट थॉट मतलब अच्छे विचार ही उसके कवच बने। एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सच्चाई ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी उत्कृष्टतम, अटमोस्ट मतलब उत्कृष्ट, स्किल मतलब दक्षता, उसकी सामान्य सच्चाई ही उसकी उत्कृष्टतम दक्षता बने। ठीक है, कहने का मतलब वह व्यक्ति या प्रसन्न व्यक्ति को जन्म से ऐसा क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है जिससे कि वह अत्यधिक प्रसन्न होता है और वह दूसरे की इच्छाओं पर नहीं चलता, वह खुद के इच्छाओं पर चलता है। और हुज आर्मर, और उसका कवच, हुज आर्मर, उसका कवच क्या होता है, उसके अच्छे विचार ही होते हैं। और सिंपल ट्रूथ, साधारण सच्चाई ही उसका उत्कृष्टतम कुशलता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड unto the world with care of princely love or vulgar breath। देखिए, whose passion not his master are, whose passion, पैसन मतलब होता है तीव्र इच्छा, not his master are, मास्टर मतलब गुरु, जो अपनी, यहाँ पे पैसन का मतलब हम इंद्रियों को समझ सकते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर काबू पाया हो। Whose soul is still prepared for death, उसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। कहने का मतलब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पाया रहता है उसकी आत्मा हमेशा प्रिपेयर मतलब होता है तैयार होना, फॉर डेथ मृत्यु के लिए तत्पर तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसली लव, कि उसके बारे में कौन उसकी भलाई कर रहा है या कौन उसका तारीफ कर रहा है। प्रिंसली लव का मतलब होगा तारीफ करना, अच्छा तारीफ करना, और वल्गर ब्रीथ का मतलब होगा बुराई करना। उसे किसी भी चीज़ का परवाह नहीं है और न ही वह राजशाही जीवन जीना चाहता है और न ही बुरे लोगों को देखकर वो जलता है या उसके अंदर कुछ है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को हम फिर से देख लेते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, जो अपनी इंद्रियों पर काबू पाया हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, उसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तत्पर तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव का मतलब उससे न ही तारीफ पसंद है न ही
बुराई, मतलब कोई कुछ भी करे या तारीफ करे उसकी या बुराई करे उससे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers freed, nor ruin make oppressors great। देखो, who hath his life from rumors freed, rumors मतलब होता है अफवाह, freed मतलब होता है स्वतंत्र। Who hath, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो, whose conscience is his strong retreat, whose conscience, जिसका विचार is his strong retreat, कहने का मतलब जो अपने विचारों पर दृढ़ हो, जो अपने सोच पे दृढ़ हो। whose state can neither flatter freed, whose state can neither flatter freed, और जो चापलूसी से मुक्त हो। फ्लैटरस मतलब होता है चापलूसी करना, यानी झूठी तारीफ करना, जो झूठी तारीफों करने से मुक्त हो। नॉन कैन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, तो कोई भी ऑपरेशंस ग्रेट, कोई भी शत्रु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कहने का मतलब जो अफवाहों से मुक्त हो और जो अपने विचारों पे दृढ़ हो और किसी से चापलूसी नहीं करता हो, उसका विरोधी या फिर शत्रु उसको कभी भी बुरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ को हम देखते हैं। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wound are given with praise, nor rules of state but rules of good। Whose enemies, जिनके शत्रु या जो शत्रु, none whom chance doth raise, जो अपने शत्रुओं को मौका नहीं देता रेज, उठने का या उसके प्रति कुछ बोलने का, नॉर वाइस, नहीं कुछ बुरा करने का। हु अंडरस्टैंड, हु नेवर अंडरस्टैंड, जो कभी नहीं समझते कि हाउ डीपेस्ट, कि कितना गहरा, वाउंड मतलब घाव, आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा से दिया जाता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वह संसार के नियमों को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, इसलिए वह अपने हिसाब से जीता है। कहने का मतलब वह अपना नियम खुद बनाता है। कौन? जो प्रसन्न व्यक्ति होता है। ठीक है, इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि वह व्यक्ति अपने शत्रुओं को मौका नहीं देता उठने का, नहीं कुछ गलत करने का, क्योंकि वो नहीं समझते कि किसी की झूठी प्रशंसा करके वो कितना गहरा घाव दे रहे हैं। इसीलिए प्रसन्न व्यक्ति हमेशा सांसारिक जीवन को नहीं जीता। Whom God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertain the harmless day with a well-chosen book or friends, whom God doth late and early pray, जो God doth late and early pray, जो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता हो। more of his grace than gift to lend, more of his grace, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, then gift to lend, इस धरती पर। कहने का मतलब जो इंसान इस धरती पर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सुबह और शाम प्रार्थना करता हो। who entertain the harmless day, और जो entertain मनोरंजन करता हो, the harmless day, कठिन समय को या बुरे समय को जो इंटरटेन करता हो। विद अ वेल चूजन बुक, अच्छी किताबों के साथ और अच्छे दोस्तों के साथ। इस सिस्टम में आप फिर से देख लेते हैं। देखिए, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, जो इंसान सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता हो, किसके लिए? ग्रेस, आशीर्वाद के लिए, न कि गिफ्ट के लिए। ठीक है। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे, वह कठिन समय को भी इंजॉय करता है।
आनंद मनाता है, विद अ वेल चूजन बुक्स, अच्छे किताबों का चुनाव करके और अच्छे दोस्तों के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड ऑफ होप ऑफ टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, वह इंसान संसार के, दिस मैन यह इंसान, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, सर्वाइवल बैंड मतलब सांसारिक बंधनों से, ऑफ होप टू राइज और होप टू फियर, वह इंसान संसार के सभी बंधनों से मुक्त रहता है और होप टू राइज न ही उसे उठने का आशा रहता है और फियर टू फॉल न ही उसे गिरने का गम रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह स्वयं का स्वामी होता है, दाउ नॉट ऑफ लैंड भले ही धरती का ना हो, एंड हैविंग नथिंग और उसके पास कुछ न होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब होता है। इसको देख लेते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, वह संसार के सभी बंधनों से या परेशानियों से मुक्त होता है, ऑफ होप टू राइज और न ही वह उठने की सोचता है न ही वह गिरने की सोचता है। कहने का मतलब न ही उसे उठने का डर और न ही उसे गिरने का डर होता है। वह स्वयं का स्वामी होता है, भले ही वह इस संसार में या इस धरती पे हो न हो, लेकिन वह स्वयं का स्वामी होता है और कुछ न होने के बावजूद भी उसके पास सब चीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ।